एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ललित एंड 16 मार्क्स, सिर्फ 15 मिनट में 16 मार्क्स मिल जाएंगे अगर इस चैप्टर को ढंग से कर लिया और इसकी जो चीज़ें हैं हम बताएंगे उनको। ठीक है, डायरेक्ट 16 मार्क्स इन नीट 2026, प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल, इवन गारंटीड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर से, राइट। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो होता है क्रोमोजोम्स के वेरिएशंस के कारण हो सकता है, मतलब उनका एबनॉर्मल अरेंजमेंट या फिर कुछ क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाए या एब्सेंस हो जाए, राइट। अब बात करते हैं हम एन्यूप्लोडी। ठीक है, एन्यूप्लोडी क्या होता है, राइट। इसमें 3 चीज़ें हो सकती है, दैट इज़ मोनोसोमी, ट्राइसोमी एंड नलीसोमी। देखो, एन्यूप्लोडी का माइंड मैप हम बताते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम बात करते हैं 2n। ठीक है, अगर 2n-2 इसका मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इज मिसिंग, पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, नलीसोमी, राइट। ओके, 2n-1 दैट इज मोनोसोमी, ओनली 1 क्रोमोजोम्स इज मिसिंग, राइट। एंड 2n+1 मतलब एक एक्स्ट्रा है, राइट, 1 एक्स्ट्रा, और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। अब एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। देखो, डाउन सिंड्रोम जो होता है ये एग्जांपल्स है ट्राइसोमी का। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमोजोम नंबर 21 जो होता है उसकी ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम्स 21। याद रखना, इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम्स 21। एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा, एडिशनल एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम्स होता है इन मेल, दैट इज़ 47XXY, इसको भी याद रखना। एंड टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 1 क्रोमोजोम्स अब्सेंट होता है, इसके कारण क्या होता है 45XO, ओ मतलब कुछ नहीं यहाँ, ठीक है, वरना जनरली क्या होता है XX या XY। तो 1 क्रोमोजोम्स इज मिसिंग, दैट इज एब्सेंस। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है, क्लियर चीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमने ऊपर चीज़ पढ़ी, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, उनके अंदर क्या होता है डिटेल्स में। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में हमने कहा एडिशनल कॉपी होती है क्रोमोजोम नंबर 21, रट जाना चाहिए, क्रोमोजोम नंबर 21 डाउन सिंड्रोम, क्रोमोजोम नंबर 21 की ट्राइसोमी। ठीक है, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडोन डाउन इन 1866, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट याद रख सकते। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। फीचर्स इज सबसे पहला शॉर्ट स्ट्रेचर्स, मतलब हाइट छोटी होती है, उसके अलावा स्मॉल राउंड हेड, याद रखना है, ठीक है, एंड फरोड टंग, ये भी याद रखना, और पार्शियली ओपन माउथ, ये 4 फीचर्स याद रखने, राइट। इसके अलावा जो पाल्मर क्रीज होती है वो सिंगल होती है, यहाँ बोल सकते हैं पाल्मर क्रीज एक तरीके से घिसी हुई होती है, कम होती है, दैट इज़ कॉमन फीचर। इसके अलावा जो चिल्ड्रन होगा जो डाउन सिंड्रोम का, वो डेवलपमेंटली रिटार्डेड होता, मतलब मेंटल ग्रोथ उतनी उस लेवल पे नहीं हो पाती। ठीक है, सिंपल चीज़, कैरियोटाइप की हमने बात करी थी, 47 + 21 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स 21। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हमने कहा था, फिर एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोजोम 47XXY, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं मेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स। ठीक है, ओके, इसके अलावा इसमें गायनेकोमेस्टिया होता है, मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, और इसके अलावा स्टेराइल होता है मेल। इंपॉर्टेंट चीज़, मेल जो होता है स्टेराइल होता है, राइट। ओके, नाउ टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, हमने कहा 1 क्रोमोजोम अब्सेंट, जिसमें फीमेल्स आर स्टेराइल, इसमें भी फीमेल स्टेराइल होती है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, एज वी ऑल नो, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड द प्यूबिक हेयर्स एंड डिफरेंट थिंग्स। ओके, इसके अलावा IQ कम होता है, इसके अलावा ओवेरीज रूडिमेंट्री होती है, और इसके अलावा हाइट छोटी, दैट इज शॉर्ट स्ट्रेचर्स आर द इंपॉर्टेंट क्लूज। ओके ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन जनरेशंस ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। मतलब एक फैमिली में जितनी भी जनरेशन है उसमें कौन सा ट्रेट है, क्या है, उसको एनालिसिस करते हैं। ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक ट्रेट को हम ट्रैक कर सकते हैं, कि ट्रेस कर सकते हैं कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें यूज होती है। ठीक है, और पेडिग्री चार्ट से हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा जो है कैरियर, कौन कैरी कर रहा है किसी स्पेसिफिक ट्रेट को, कौन सा इंडिविजुअल अफेक्टेड है, और किस मोड ऑफ इनहेरिटेंस, किस मोड से वो इनहेरिटेंस हुआ है। अब देखो, अगर स्क्वायर है दैट इज़ मेल, सर्कल है फीमेल, डायमंड शेप दैट इज़ सेक्स अनस्पेसिफाइड, राइट। ओके, अगर सिंबल फील्ड है दैट इज़, ये हमने फील्ड कर दिया इसको पूरा, तो ये मेल जो है अफेक्टेड है, राइट, इंडिविजुअल इज अफेक्टेड। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज मैटिंग,
दैट इज़ ये मेल एंड वन फीमेल, इनके बीच में क्या हो रही है, मैटिंग, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड सिबलिंग लाइन, यू नो, सिबलिंग, सिंपल। ओ, ये सिबलिंग लाइन नहीं होती, ये होती है कॉन्सेंजिनस मैरिज। मतलब अगर समझ रहे हो, जैसे कि अगर कोई रिलेटेड इंडिविजुअल से लाइक कजन्स वगैरह, उनमें अगर मैरिज हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके लिए यूज़ नहीं किया जाता, अभी हम इसको काटते हैं, ठीक है। तो सिबलिंग लाइन्स ऐसे होती है जैसे दो पेरेंट्स है, राइट, एक सेकेंड, दिस इज़ पेरेंट्स, ओके, और इनके बच्चे ये, तो ये जो ये लाइन दिखाती है सिबलिंग्स की, जो ये और जो ये है, ये तीनों, ये लड़का लड़की लड़की, ये तीनों आपस में सिबलिंग्स है, राइट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं दैट इज़ मेनली डिटरमाइंड बाय अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में जो है अगर कोई म्यूटेशन या अल्ट्रेशन कुछ चेंज आ जाए तो। एग्जाम्पल इसके, ओके, मेंडेलियन के एग्जाम्पल की बात करें तो हम फर्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ओके। इसके अलावा एक और है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दैट इज़ हीमोफीलिया, राइट, हीमोफीलिया, ठीक है। ये जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स है, राइट। ओके, आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की हमने बात करी, ये जो है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, राइट। ओके, नाउ इसमें होता क्या है, हीमोफीलिया में ऐसा होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर होता है ना ब्लड का, जो क्लोट कराता है, अगर किसी को ब्लीडिंग हो तो उसमें क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है या अफेक्टेड बोल सकते हैं हम, जिसके कारण क्या होता है, क्लोटिंग नहीं हो पाती। इसके कारण क्या, अगर किसी के ब्लड निकल रहा तो वो निकलता ही रहता है, ठीक है, वो क्लोट नहीं हो पाता। तो बेसिक चीज़ ये है। इसमें जो हेट्रोजाइगस फीमेल्स होती है, हेट्रोजाइगस जैसे कि हमने बात कहा कि रिसेसिव होता है, रिसेसिव होने क्या लेगा, दोनों एक्स दोनों जो है होना चाहिए, है ना, तभी हम कह रहे हैं रिसेसिव है। बट इसमें कह रहा है दैट इज़ हेट्रोजाइगस फीमेल, मतलब एक है एक में नहीं है, तो ये क्या करती है, एज ए कैरियर की तरह काम करती है, लेकिन वो अपने सोन्स मतलब अपने बेटों को ट्रांसफ़र कर सकती है। कैसे, क्योंकि उसमें तो एक ही होता है एक्स एंड वाई, वाई है नहीं, एक्स मान लो कैरियर वाला है आ गया उठ के, तो ये इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो क्वीन विक्टोरिया थी वो कैरियर थी, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है कि लड़कियों को होने के चांसेस कम है, क्योंकि लड़कियां कैरियर कर सकती है, ठीक है, चांस हो सकते हैं बट मेल से कम है। लेकिन अगर जो कैरियर फीमेल है उसका अगर बच्चा होता तो उसकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि वो ट्रांसमिट हो उसमें, ठीक है, अफेक्ट करे उसको, ठीक है, ओके। अभी एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है, हमने बनाई है एक इंपॉर्टेंट टेबल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ हमने बात करी अभी, जैसे हीमोफीलिया होता है वो सेक्स लिंक रिसेसिव होता है, राइट, इसमें क्लोटिंग डिफेक्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक रिसेसिव, इसमें जो होता है कलर, जो RGB रेड ग्रीन ब्लू, जो तीन कलर्स दिखते हैं ना कौन, इसमें जिसमें रेड ग्रीन कौन डिफेक्ट आता है, सिर्फ किस में डिफेक्ट आता है, RG डिफेक्ट, रेड ग्रीन कौन डिफेक्ट। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है, ये कि कौन सा, हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव, दोनों बहुत याद रखना है। इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव, तीनों ऑटोजोमल रिसेसिव एंड दिस इज सेक्स लिंक रिसेसिव। याद रखना, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि जितने भी है हमने बात करी वो रिसेसिव है, पहली चीज़। अब याद रखना नीचे वाली कौन सी है, ऑटोजोमल ए, और ऊपर वाली S, तो याद रख सकते हैं SA सा, ऐसे GT सैन एंड्रेस, बचपन में गेम खेला होगा सबने, ओके। तो वैसे याद रखने का तरीका, तो ऊपर की जो हमने बात करी सेक्स लिंक, नीचे वाली ऑटोजोमल, ठीक है। और इनमें क्या क्या चीज़ें, थैलेसीमिया में क्या होता है, रिड्यूस ग्लोबिन सिंथेसिस, जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है, एंजाइम डिफेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ हम डिटेल में बात करें अगर सिकल सेल एनीमिया की, जो सिकल सेल एनीमिया होता है हम पहले बात कर चुके हैं, ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है, क्रोमोसोम 11 कंट्रोल बाय एलीज HBA एंड HBS, याद रख सकते हो, SA HBS सिकल सेल एस एनीमिया, ठीक है। तो HBS सोज डिजीज फिनोटाइप, क्यों, क्योंकि ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल लिंक रिसेसिव है तो दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, पता है। इसमें होता क्या है, जो ग्लूटामिक एसिड है उसको कौन रिप्लेस कर देता है, सॉरी वेलिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड, ओके सॉरी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई, मैं बताता हूँ, देखो इसमें ये होता है जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है उसके 1 2 3 4 5 6, जो 6th पोजिशंस पे होता है ना,
इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है। कौन होता है? ग्लूटामिक एसिड। इस ग्लूटामिक एसिड को कौन भगा देता है, रिप्लेस कौन कर देता है? डेट इज़ वेलिन। याद रहेगा, रेड बाद में आया, वेलिन हटा देता है। ठीक है, ओके। तो इसमें ये होता है, जो चेंज आते हैं वो है जी से क्या हो जाता है? GUG। डेट इज़ ए से यहाँ पे यू आ जाता है, सिंपल। ओके, इसके कारण क्या होता है, जो RBC होते हैं, RBC की जो नॉर्मल शेप होती है ना बाइकॉनकेव, वो नहीं रह पाती, और वो किस प्रकार की हो जाती है? सिकल लाइक, इलोंगेटेड सिकल लाइक। ठीक है, सिंपल। अब हम बात करते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में हमने बात कर दी ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें जो हमने बात करी, जो ग्लोबुलिन चेंज होती है उसके सिंथेसिस में डिफेक्ट आता है। ठीक है, और 2 जीन्स HBA HB2 क्रोमोसोम 16 पे होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं थैलेसीमिया अल्फ़ा। ठीक है, थैलेसीमिया अल्फ़ा इज़ कंट्रोल बाई, चीज़ याद रखनी है, थैलेसीमिया अल्फ़ा HBA HBB क्रोमोसोम 16, सिंपल चीज़। ठीक है, थैलेसीमिया बीटा की बात करें तो क्रोमोसोम 11 HBB, सिंपल। इसके अलावा जो थैलेसीमिया होती है वो क्वांटिटी प्रॉब्लम है, एंड सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव। लेट्स नेक्स्ट टॉक अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, हमने ऊपर टेबल में बात करी है। ठीक है, जिसमें जो रेड और ग्रीन कोन होता है आई, उसके डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, म्यूटेशंस जो है X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट जो उसमें जीन होता है उसमें आता है। ओके, 8% मेल्स एंड 0.4% फीमेल्स में होता है। क्यों होता है पता है? मेल्स में हमने पहले ही बात करी, जो X लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं उसमें मेल्स में होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं देन फीमेल्स, क्योंकि 4 फीमेल्स को होने के लिए उसमें दोनों में चाहिए, राइट। और मेल्स में अगर कोई फीमेल कैरियर भी है तो उसका बच्चा होने की चांसेस होते हैं 50%। देखो, हाँ, यही चीज़ हम बात कर रहे थे, 50% चांस होते हैं अगर किसी का वुमेन, अगर कोई फीमेल है, अगर वो कैरियर है, सिर्फ कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है, राइट, कैरियर है, तो उसके बच्चे को होने के 50% चांसेस होते हैं, राइट। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें XX है तो 50% चांस है कौन सा वाला X उस बच्चे तक ट्रांसफ़र हो। ठीक है, सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ आया तो हम और समझा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया? इसमें मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 याद रहे तो ठीक है, नहीं पर ये जरूरी है, ऑटोसोमल रिसेसिव, मेटाबॉलिज्म एरर। ठीक है, इसके कारण इंडिविजुअल्स में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन होता है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। तो जिसके कारण जो फिनाइल एलेनिन, अरे यार एक तो ये बोला नहीं जा रहा जल्दीबाजी के चक्कर में। ठीक है, जो फिनाइल एलेनिन होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और वो फिर कन्वर्ट किस में हो जाता है? फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स, राइट। जिसके कारण क्या हो सकता है? मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है। ओके, इसके अलावा हेयर या स्किन पिगमेंटेशंस का रिडक्शन हो सकता है, राइट। हेयर रिडक्शन और स्किन पिगमेंटेशन हो सकती है और हेयर रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। ओके, और ये एक एग्जांपल है इनबोर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो कि मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, उनकी बात करते हैं हम। ठीक है, फिर अभी ये मेन वीडियोज़ नहीं है, उसमें अगर बहुत सारी बात करते तो हम क्रॉस वगैरह बताते कैसे क्रॉस करते हैं, चीज़ें कैसे क्या होती है, लेकिन अभी हमें सिंपल चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि दिस इज़ अ रिविजन वीडियो, हम पूरी चीज़ डिटेल में नहीं बता सकते। ठीक है, तो मेन चीज़ मेंडल ने क्रॉस क्या करा था? टॉल एंड ड्वार्फ ट्री प्लांट। ठीक है, F1 में क्या दिखा था? सारे TT, दैट इज़ TT। ठीक है, सारे TT। ठीक है, और F2 में क्या दिख गया था? 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब जो 3 प्लांट्स थे वो टोल थे और 1 इज़ ड्वार्फ, सिंपल। ओके, जीनोटाइप रेशियो क्या था? 1:1। 1:1 मीन्स TT एंड TT। ठीक है, ये 1:1, सिंपल। पुनीत स्क्वायर किसने डेवलप किया था? इस आदमी का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो इन्होंने कराया वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। ठीक है, एंड द बेस ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, राइट। इसकी हम और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जो लॉज ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशंस, जो मेंडलिज्म से आती है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो वन मेंबर होता है इन द पेयर ऑफ एलील डोमिनेट्स द अदर, मतलब जैसे T और T जो मेंडल ने कराया, उसने कहा कि जो एक है वो डोमिनेट करता है दूसरे को, अगर ये पेयर ऑफ एलील्स है, राइट, तो एक जो डोमिनेट करता है और एक क्या होता है? डोमिनेट नहीं करता एक पे। ठीक है, तो इसी के कारण जो एक डोमिनेट कर गया, TT होने के बावजूद भी जो प्लांट हुआ वो टोल हुआ, क्योंकि एक ने डोमिनेट कर लिया। ठीक है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि एलील्स है वो, अरे यार मैं इतना फास्ट क्यों बोलता हूँ? ओके सॉरी,
जो एलिलीज होते हैं वो डू नॉट ब्लेंड, राइट, ब्लेंड नहीं होते। इसका मतलब ये है कि हम मेंडल्स ने जो टीटी कराया तो ऐसा नहीं है कि जो प्लांट है जो टोल है, यहाँ तो वो टोल ही हुआ, यहाँ शॉर्ट हुआ। इसका मतलब बीच में नहीं हुआ कि ब्लेंड होके, है ना, तो यहाँ तो टोल होगा, यहाँ शॉर्ट होगा। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जो आपस में ब्लेंड नहीं होते, सेग्रीगेट रहते हैं, सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, यही चीज़ थी मेंडलिज्म की। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करके पता करा। अब हम बात करते हैं, जो पहले बात करी थी हमने करा था इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। 2 जीन के इनहेरिटेंस कराया तो जो F2 में रेशियो मिला वो याद रखो 9:3:3:1। ठीक है, इसमें क्या क्रॉस कराया था पता है, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड पीज, राइट, पता है। और इसके अलावा जो मेंडल्स ने लो दिया था, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंपॉर्टेंट, याद रखना। मेंडल के हालांकि जो ऊपर वाले लो थे सेग्रीगेशन और वो भी इंपॉर्टेंट थे, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मेंडल ने कहा कि जो सेग्रीगेशन होता है, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब यहाँ पे जो पी है वो येलो है और राउंड है, ग्रीन है या रिंकल्ड है। ठीक है, तो येलो ग्रीन जो है वो इंडिपेंडेंट है इस चीज़ से कि वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। ठीक है, मतलब आपस में जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अगर राउंड होगी तो वो येलो को लेके आएगी साथ में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो एक क्लासिक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, सिंपल। आगे बढ़, अब हम बात करते हैं व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एज नेम इंडिकेट्स, पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन्स, मीन्स अगर कोई ट्रेट है दैट इज कंट्रोल्ड बाई मल्टीपल जीन्स। एग्जाम्पल इज ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट। इसका मतलब ये है कि जो इंसानों में ऐसा नहीं है कि हाइट किसी की लंबी है या छोटी है, फिक्स है, इसमें अलग अलग वेरिएशंस दिखते हैं हमें। और जो स्किन का कलर है वो वाइट से लेकर ब्लैक तक या डार्क तक या जो भी है, ठीक है, हमें हर उसमें रेंज में दिखते हैं, राइट। कोई गोरा है, कोई थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, क्योंकि मल्टीपल जीन्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जो मेन आइडिया हम यही बता रहे थे, देखो ये रहा, द मोर जीन्स आर इन्वॉल्व द मोर कंटिन्यूस एंड वेरिएशन यूजुअली बिकम्स। ऐसा नहीं ऊपर या नीचे, आर या पार नहीं है, ऐसे पूरा रेंज में दिखता है, राइट, सिंपल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी में दे रखी है वो भी याद रखनी है, ठीक है, कि जो मेंडल्स के कुछ एक्सेप्शंस थे उनमें हम बात कर रहे हैं व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है, किस में होती है इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, इन डॉग फ्लावर में फ्लावर कलर्स, इसमें बात करी थी कि जो वाइट और एक रेड होता है तो इनको क्रॉस कराते हैं तो पिंक हो जाता है ना, पर मेंडल ने ऐसा कहा था कि ऐसा नहीं होता, बोला यहाँ तो रेड हो गया वाइट होगा। तो इसमें जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कोई एक डोमिनेंट नहीं कर पाया, पिंक दे दिया, मतलब यहाँ तो रेड या वाइट होना चाहिए था, रेड या वाइट, यहाँ तो एक डोमिनेंट करता तो रेड होता नहीं, ठीक है, वरना वाइट होता, बट ये पिंक हुआ, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। ठीक है, तो इसमें जो F2 रेशियो मिला था वो 1:1, दैट इज़ रेड पिंक एंड वाइट। ठीक है, इसका मतलब R जो है कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाया स्मॉल r के ऊपर। ठीक है, F1 में कराया तो सारे पिंक मिले, और F2 में 1:1, दैट इज़ फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, इसके अलावा एक कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस ऐसा है कि जो F1 जनरेशन है उसमें दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करता है। एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, इसमें जीन आई होता है, उसमें 3 एलीलीज होते हैं। ठीक है, दैट इज़ IA, IB एंड आई, जिस पे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जब IA और IB आर प्रेजेंट होते हैं टुगेदर, तो ऐसा नहीं इसमें से एक, या तो IA एक्सप्रेस होगा डोमिनेट करेगा, IB डोमिनेट करेगा, नहीं, ये डोमिनेट नहीं करता। इसमें क्या करते हैं, दोनों ही आ जाते हैं, तो IA और IB आ जाता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, जो ब्लड ग्रुपिंग हो जाती है किसी इंसान की, वो ब्लड ग्रुप हो जाता है AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जो ABO ब्लड ग्रुप है इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीलीज, और इसी का एग्जांपल है दैट इज़ कोडोमिनेंस, सिंपल। अब जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसका कंपेयर करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में थी, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, कोडोमिनेंस ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, और मल्टीपल एलीलिज्म ABO सिस्टम। ठीक है, क्यों, मोर देन 2 एलीलीज एग्जिस्ट इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, कोडोमिनेंस क्योंकि दोनों एलीलीज एक्सप्रेस कर गई, और इसमें क्या होता है, कोई इनकम्प्लीट, कोई भी डोमिनेंट नहीं कर पाया, दैट इज़ इंटरमीडिएट फिनोटाइप इन हेट्रोजाइगोटी, क्योंकि जो रेड और वाइट था उनमें से कोई एक नहीं आके पिंक आ गया। ठीक है, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं, सिंपल चीज़ है। व्हाट इज़ प्लियोट्रोफी। ठीक है, तो प्लियोट्रोफिक में क्या होता है, जो एक सिंगल जीन होता है, एक जीन
वो मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट शो कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। इसका एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, दैट इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, जैसे अगर इसमें अगर म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म जो है अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन, राइट, फिनाइल एलेनिन, इसके मेटाबॉलिज्म में तो डिफेक्ट आएगा ही आएगा। इसके अलावा और जो चीज़ें कंट्रोल करेगा वो क्या करेगा, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, राइट, मतलब इसके अलावा स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन रिड्यूस्ड, ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन दैट इज़ रिड्यूस। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो एक ही चीज़ था, सिंगल जीन है, वो मल्टीपल इफेक्ट शो कर सकता है, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स, ठीक है। इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर वीडियो पसंद आया देन यू कैन सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक। ओके।